हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर सीरीज़। कल की क्लास में हमने पढ़ा था रॉन्ग नंबर सीरीज़ और आज हम मिसिंग नंबर सीरीज़, जो कॉन्सेप्ट रॉन्ग नंबर सीरीज़ में लगा था ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट मिसिंग नंबर सीरीज़ में लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है चलिए हम बताते हैं। जैसे कि अगर कोई आपको नंबर दिया हुआ है सीरीज़ में ABCDEF, मतलब आपने लेट किया है कि ये सब सारे नंबर हैं, ठीक है। और जो इसका डिफरेंस है PQRST, ऐसा डिफरेंस है। यहाँ पे अगर रॉन्ग टर्म बी है, अगर रॉन्ग टर्म बी आप यहाँ पर है तो इसके लिए क्या गलत होना चाहिए, P और Q गलत होगा तो रॉन्ग टर्म बी होगा। और अगर रॉन्ग टर्म सी है तो उसके लिए रॉन्ग टर्म Q और R, मतलब रॉन्ग गैप Q और R होगा। और अगर रॉन्ग टर्म D है तो उसका रॉन्ग गैप R और S होगा। और अगर रॉन्ग टर्म E है तो उसका रॉन्ग गैप S और T होगा। और अगर रॉन्ग टर्म F है तो इसका रॉन्ग टर्म सिर्फ और सिर्फ T होगा और कोई नहीं। मतलब जो यहाँ पर अगर रॉन्ग टर्म A है तो उसका रॉन्ग टर्म C होगा। अगर मतलब यहाँ पे इस साइड का साइड वाला अगर रॉन्ग है तो उसका रॉन्ग टर्म सिर्फ एक ही होगा, साइड वाला। और अगर इस साइड वाला भी रॉन्ग टर्म है तो उसका भी एक ही रॉन्ग टर्म होगा, साइड वाला। अब हम क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 221, 320, 256, 320, 445, 661 और 1004 क्वेश्चन है। तो आपने डिफरेंस निकाला, यहाँ निकाला तो 9 आ गया, यहाँ निकाला 26 आया, यहाँ निकाला 64, यहाँ 125, यहाँ 216 और यहाँ 343। ये थोड़ा सा यहाँ तो आपको कुछ दिख रहा होगा लेकिन यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, ये है 7 का क्यूब, ये है 6 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ 3 का क्यूब और यहाँ 2 का क्यूब होना चाहिए। और हमेशा जब आप फर्स्ट गैप निकाल रहे हो और अगर ये दोनों रॉन्ग है तो इसका जो करेक्ट टर्म आएगा, इसका ऐड और इसका ऐड दोनों सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ 4 क्यूब है तो यहाँ 3 क्यूब रखा और यहाँ पे 2 क्यूब रखा, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। जैसे कि 27 और 8, तो यहाँ पे आ गया आपका 35। तो आप 9 और 26 को भी ऐड करोगे तो 35 होया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका करेक्ट टर्म यहाँ क्या होगा, 229। मतलब ये 230 की जगह पे 229 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे है पॉइंट वाला, तो यहाँ 32.9 है, 34.6 है, 27.1 है, 39.8 है, 43.3 है और 47.4 है, ठीक है। तो आपने गैप निकाला, यहाँ आपका 1.7 आया है, 2.5 है, 2.7 है, 3.5, यहाँ 4.1, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि कुछ रिलेट नहीं कर रहा है क्योंकि रॉन्ग, वैसे भी रॉन्ग सीरीज, यहाँ पूरा जो आएगा आपका गैप वो सब एक दूसरे से रिलेट तो नहीं करेगा। तो आपने यहाँ देखा तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो डिफरेंस 6 है और यहाँ पे आपका देखेंगे तो डिफरेंस 8 है, यहाँ देखा तो डिफरेंस 2 और यहाँ 8 है। तो एक बात है कि जो थर्ड वाला है, ठीक है, अगर आप एक बार गैप निकालोगे तो उसमें जो अगर 2 टर्म आया है उसमें जो करेक्ट टर्म है उसका ऐड और इसका ऐड सेम होगा, लेकिन ये थर्ड टर्म में एप्लीकेबल नहीं है। और थर्ड में अगर आप थर्ड गैप निकालते हो, ठीक है, मतलब सेकंड गैप अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि 2 ही टर्म गलत हो, यहाँ 2 से अधिक भी टर्म गलत हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, 8 है। तो यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा है कि होगा कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर तीनों का ऐड करते हो आप तो ठीक है 18 आएगा और 3 से डिवाइड करते हो 666। अगर ऐसा करोगे तो आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 6 ऐड किया तो ये तो है ही, फिर यहाँ पे आपने 6 ऐड किया तो ये टर्म गलत है, यहाँ पे 6 ऐड किया तो ये टर्म गलत आया, ठीक है। और फिर यहाँ से आराम से 6 होगा, फिर ये आ जाएगा। तो इससे आपका 27.1 आपका आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए जैसे कि 72,025 है, सॉरी 7225 है, 6936 है, 6680 है एंड 6456 है, 6259 और 6090, ठीक है। तो यहाँ पे आप गैप जब निकालोगे तो 289, 256, 229, 197 और 163।
तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 17 का स्क्वायर है या 16 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। लेकिन तो यहाँ पे अगर 17 और 16 या 13 है तो यहाँ 14 और 15 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो है नहीं। तो 15 का यहाँ पे निकाला तो 225 और 14 का निकाला तो 196 आएगा। और वो दोनों का ऐड कीजिए और ये दोनों का ऐड कीजिए, दोनों का ऐड जो सम होगा दोनों का वो सेम आएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ 15 का स्क्वायर 225 जब ऐड किया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 7, 13, 51, 151, 754, 4523, 31,660। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि गैप बड़ा 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 और बड़ा होते जा रहा है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा होगा, मतलब उसका इंट्यूशन आ रहा होगा कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही होगा। ठीक है, तो हमने जैसे बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन का आपको लगे तो मल्टीप्लिकेशन का हमेशा छोटा वाला टर्म से नहीं, सबसे बड़ा वाला टर्म से उठाकर ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ 45 और ये देखिए, तो ये कितने का मल्टीपल है, ये 5 का तो नहीं है, ठीक है, 10 का नहीं है, मतलब 5 और 10 के बीच में है। फिर हमने जब ध्यान से निकाला तो ये 7 का है। और यहाँ देखिए तो यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे आपका 5 का है और यहाँ पे तो 5, यहाँ पे तो 3 लग रहा है और यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 2 लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जब 2 लग रहा है तो यहाँ पे देखिए 7 2 14 होता है, लेकिन यहाँ पे -1 क्या गया। और यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ 7 इंटू तो क्या गया, लेकिन यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1 और यहाँ पर भी -1 क्या गया। तो यहाँ पे तो यहाँ जब 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 3 और 4 होना चाहिए। अब जब 13 इंटू 3 किए तो 39, उसमें -1 किया तो कितना है 38, तो यहाँ पर 38 आएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है 31, 53, 105, 182, 280, 391। ठीक है, और इसका डिफरेंस निकालो तो आपको 22, 52, 77, 98 और 111। यहाँ से आपको तो थोड़ा थोड़ा समझ में लेकिन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप दूसरा गैप निकालोगे तो यहाँ पे आपका 30 है, 25 है, 21 और 13। यहाँ तो आपको थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा है, लेकिन ये 21 और 13 नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कि 5 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट किया आपने 20 और यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 15 आया आपका। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर जो 20 आया तो उससे 20 यहाँ ऐड करके फिर आगे फॉलो किया, तो यहाँ 279 आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आपका देखिए 48, 62, 96, 224, 992, 7136 ये है। ठीक है, तो आपको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप गैप निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पे देखा तो आपका 14, 34, 1 और 28, 762 और 6144। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं, लेकिन आगे चल के मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखा तो आपको 8 से इंटू हो रहा है, यहाँ 6 से, यहाँ 4 से, मतलब इवन मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। यहाँ 4 से तो यहाँ 2 से होगा, तो 2 से यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे 4 से, इसका 4 है तो इसको 2 से डिवाइड किया तो आपका कितना है 17, और 17 जब यहाँ आया तो इससे 17 ऐड किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 55। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 100, 1123, 1124, 1126, 1099, 1115 एंड 990 है, 1026 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आप देखिए तो मात्र 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे तो -17 हो रहा है, यहाँ पे +16, यहाँ -125 और +36। ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये 6 का स्क्वायर, या 5 का क्यूब, 4 का स्क्वायर एंड 3 का क्यूब चल रहा है। तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सिर्फ 2 है, और यहाँ 1 का क्यूब होना चाहिए। लेकिन आप देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस होगा। अब जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 1122 आएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका 221, 258, 336, 453, 609, 804। ठीक है, आपने जब यहाँ गैप निकाला तो आपको यहाँ 34 आया, यहाँ 72 आया, यहाँ 117 आया, 156 आया, यहाँ 305 आया। ठीक है, और फिर आगे जब गैप निकाला आपने, यहाँ 39 आया, यहाँ भी 39 आया, यहाँ भी 39 आया, और यहाँ पे जब आपने निकाला 18 से तो यहाँ 29 आ रहा है। ठीक है, 29 आ रहा है, लेकिन यहाँ जब 39 आया तो यहाँ भी 39 आएगा, और यहाँ जब 39 किया तो आपका आंसर 37 आएगा।
बस थोड़ा सा रॉन्ग चल रहा है यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये 37 रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 39 आपको करना पड़ेगा, जिससे आपका आंसर यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे 39 आएगा, उसके बाद फिर तो आपका आंसर आ जाएगा 219, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे जैसे आपका देखिए 224, 116, 168, 420, 1470 और 6615, ठीक है। यहाँ आपने देखा कि ये थोड़ा थोड़ा 4 के मल्टीपल के पास है, लेकिन 4 से ज़्यादा और 5 के पास नहीं है, तो यहाँ 4.5 हो गया, एग्जैक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 3.5 हुआ, यहाँ 2.5, यहाँ 1.5 हुआ, तो यहाँ पे 1.5 हुआ, तो यहाँ 0.5 होना चाहिए। तो यहाँ 1.5 एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो इसका अगर अब 0.5 करें तो यहाँ पे आएगा 112, लेकिन यहाँ 116 लिखा हुआ, तो ये रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 540 लिखा हुआ है, 557 है, 538 है, 561 है, और ये 536 एंड 563 है। तो यहाँ आपने देखा यहाँ 17 प्लस हो रहा है, 19 माइनस हो रहा है, 23 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए प्राइम नंबर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ ऑड नंबर लिखा हुआ है, यहाँ भी ऑड नंबर, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर होगा। तो ये 17, 19, 23 की जगह पे 25 की जगह 29 और 31 होगा। यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस होगा, जिसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 532। अब ये रॉन्ग है, और ये क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे 220, 440, और यहाँ पे 550, 660, 495, 990। अब इसको देखें तो यहाँ पे इंटू 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ भी इंटू 2 है, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3/4 है। तो ये यहाँ जैसे कि यहाँ पे कैसा कॉन्सेप्ट है ना कि इंटू 2, उसके बाद इंटू 3/4, इंटू 2, इंटू 3/4, इंटू 2। तो यहाँ पे इंटू 2 है, तो यहाँ पे इंटू 3/4 आपको करना पड़ेगा। तो 4 से यहाँ पे कट गया तो 110 हो गया, उसके बाद 3 से इंटू किया तो 330 हो गया, उसके बाद इंटू 2 करोगे तो 660 आएगा, फिर आपका आंसर यहाँ पे 330 आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1263, 1125, 1047 और 1011, 93, 993, 984, 979.5। अब देखिए यहाँ पे आगे आपका यहाँ निकला है -138 हुआ है, या -38 हुआ है, या -36 हुआ, -18, -9, -4.5। यहाँ देखिए इसका डबल है 9, इसका डबल है 18, यहाँ 36, तो 36 का डबल कितना होता है 72, 72 का डबल होता है 104, जिससे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1109, ठीक है, सॉरी 1119। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका है 59, 61, 67, 91, 113, 9 एंड 219, 339, ठीक है। और यहाँ पे आपका जब गैप निकाला हमने तो यहाँ पे आया 120 आया, या 80 आया, या 48 आया, या 64 आया, या 6 आया। तो थोड़ा सा ये 11 का क्यूब के पास है, ये 9 का क्यूब के पास है, ये 7 का 11 का स्क्वायर के पास है, 9 का स्क्वायर के पास है, 7 का स्क्वायर के पास है, 5 का स्क्वायर के पास है, 3 का स्क्वायर के पास है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर के पास ये आना चाहिए, नहीं सॉरी 1 का स्क्वायर आना चाहिए, 1 स्क्वायर -1, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे -1 हुआ है सबका स्क्वायर के साथ, सारे ऑड स्क्वायर के साथ, यहाँ -1 हुआ है, तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर -0 होना, मतलब 0 होना चाहिए, तो यहाँ 59, तो यहाँ भी 59, ये 61 टर्म रॉन्ग है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 4097, 4914, 5833, 6859, 8001 एंड 9262। यहाँ पे आप देखिए 4096, ये किसका क्यूब है, ये 16 का क्यूब है। और यहाँ पे देखिए 4913, मतलब जो आसपास है, ठीक है, और 4913 किसका है 17 का है, और 5832 18 का, फिर ये 19 का, फिर 20 का, फिर 21 का। यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, तो यहाँ भी 1 प्लस होगा, ठीक है। 19 का 6859 होगा, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ऐसे ही लिख दिया है, तो यहाँ पे ऐड करना होगा 1, और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे 208 है, यहाँ 226 है, या 266 है, या 342 है, और यहाँ 467 या 656 है। गैप आपने निकाला, यहाँ 189 है, यहाँ 125, यहाँ 76, यहाँ 40 और यहाँ पे 18। कुछ रिलेट नहीं कर रहा तो आप अब क्या कर सकते हैं, फिर से गैप निकालिए। यहाँ निकाला 64, यहाँ 49, यहाँ 36 और यहाँ 22। ये आपको दिख रहा होगा कि 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का, तो यहाँ 5 का स्क्वायर है। 22 की जगह पे यहाँ 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर जब इस 40 में माइनस करोगे तो आपका यहाँ आंसर 211 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 113, 367 और ये पे 11,745। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो ये तो श्योरली आपको दिख रहा होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे आप देखा तो 32 के पास आएगा, फिर ये 16 के पास आ रहा है, ये 8 के पास आ रहा है, ये 4, ये 2। तो यहाँ पे जब इंटू 2 किया आपने और फिर -1, यहाँ 4 किया फिर -1, यहाँ पे आपने 8 से इंटू किया फिर -1, या 16 से इंटू किया -1, तो यहाँ -1 हो रहा है, तो यहाँ भी -1 होगा। तो यहाँ पे जब -1 करेंगे तो ये यहाँ पे +1 कर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको -1 करना होगा, तो आपका आ जाएगा 11,743। ये आप रॉन्ग क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। 120, 210, 336 और 516 और 720 और 990। ठीक है, तो 120 क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, तो स्टूडेंट्स वैसे छोड़ देते हैं, लेकिन आप अगर इसे समझ के जाओगे तो आप ज़रूर सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 125 -5 किया गया। ठीक है, यहाँ 6 का क्यूब कितना होता है, 216, यहाँ पे 6 माइनस किया गया है। 7 का क्यूब क्या होता है, यहाँ पे 343, तो यहाँ पे -7 किया गया है। या 9 का क्यूब -9, 10 का क्यूब -10, तो यहाँ भी 8 का क्यूब -8 होगा, और 8 का क्यूब होता है कितना, 500 हुआ, और उसको -8 किया, सॉरी -4 किया, तो आपका 508 आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए 192, 756, 252, 1008, 336, 1344 और 448। और यहाँ पे देखिए तो आपका 4 से इंटू हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई, थोड़ा लमसम, लेकिन ये 4 से नहीं हो रहा है, तो आप इधर से देख सकते हैं समझ में, अगर यहाँ से नहीं आए तो इधर से देख सकते हैं। यहाँ देखिए तो आपका 3 से यहाँ पर डिवाइड हुआ है, फिर यहाँ अगर उल्टा चले तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ जिसे हम डिवाइड लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे देखिए तो अगर ऐसे ही लेके चलते हैं तो यहाँ पे डिवाइड हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 4 से, यहाँ 3 से फिर से डिवाइड हुआ है, यहाँ 4 से फिर से मल्टीप्लाई हुआ, और 3 से फिर से डिवाइड हुआ, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ। तो इसको निकालने के लिए आप 4 से इसे डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा तो आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 1.4 है, 16.8 है, 168 है, 13.44 है, 1064 है, 32256 है, 32256 है, 64518 है। एंड इसका जब आप ये निकालोगे कि आप देख रहे हो कि यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहे हैं, यहाँ तो 12 का मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ तो एग्जैक्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे छोड़ दिया आप, ये यहाँ छोड़ दिया, तो यहाँ पे आप देखिए 6 का, 4 का, 2 का, तो जब यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए और यहाँ पे 10 होना चाहिए। तो इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 168 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए आपका 1870 एंड 378, 1860, 7, ये कितना, हाँ 7420, 22,248। यहाँ पे इंटू करो आप 7 से, यहाँ पे 6 से, या 5 से, या 4 से, या 3 से, मतलब जो दिख रहा है। ठीक है, और लेकिन इसमें माइनस करना पड़ेगा, और ये माइनस जो होता है वो FUP जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है, या माइनस आपने देखा 12 कैसे होता है, 4 × 3, -20 किया आपने, ये होता है 4 × 5, और यहाँ 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8। ठीक है, तो ये सब आपने माइनस जब किया तो आपका आंसर आराम से फिर निकल गया। ठीक है, तो आज के लिए फिर थैंक यू क्लास, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।